बिल्कुल शिखा, जैसा आपने कहा अभी जिक्र भी हम कर रहे थे कि किस तरीके से सूरत में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप भी सूरत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगाए गए थे। लेकिन अब इंदौर में भी यही चीज रिपीट होती हुई नजर आई है। अक्षय कांति बम की अगर बात करें, आप तस्वीरें उनकी देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके उनके साथ में तस्वीर साझा की है और किस तरीके से अक्षय कांति प्रधानमंत्री का और बीजेपी अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता रहा है और इंदौर एक से विधायक भी है और इसमें ये जो बड़ा फेर हुआ है इसमें कैलाश विजयवर्गीय की ही बड़ी भूमिका यहां पर देखी जा रही है कि नामांकन तो वापस ही लिया, साथ ही बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। सूरत में भी यही तस्वीरें सामने आई थी जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई और बड़े आरोप लगाती हुई दिखाई दी कि दबाव की राजनीति यहां पर की गई है, दबाव बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। बिल्कुल सृष्टि, लग रहा है बड़ा खेल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को बताते, बागलकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हैं। भाइयों बहनों, काम हो सकता था जब कांग्रेस को गरीब की, वंचित की रत्ती पर थोड़ी सी भी चिंता होती, लेकिन कांग्रेस को कभी गरीब की, वंचित की, दलित की, पिछड़ों की उनको परवाह ही नहीं थी। साथियों, कांग्रेस का यही रवैया हमारे बॉर्डर विलेजेस के लेकर रहा। सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस सरकारें जानबूझकर विकास से वंचित रखती थी, वो इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताते थे। यानी करोड़ों लोगों को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के तहत बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। मोदी ने ये विकास विरोधी सोच बदली। हमने सीमा पर बसे गांवों को आखिरी नहीं, देश का पहला गांव कहना और उसको उस प्रकार से ट्रीट करने का निर्णय किया। आज विकास देश के हर पहले गांव तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता का बड़ा बोझ हमारे एससी, एसटी समाज भी को उठाना पड़ा। एससी, एसटी समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को मिल रहा है। साथियों, बीजेपी कर्नाटका के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है, लेकिन कांग्रेस हमारी योजनाओं को रोकने में पूरी ताकत लगाती है। हमने बागलकोट की इलकल साड़ी उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल किया ताकि यहां के बुनकरों को, जिन्हें आप नेकारा कहते हैं, उनकी इनकम बढ़े। लेकिन कांग्रेस हमारे बुनकर भाई बहनों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, यहां भी मंच पर हमारे येदियुरप्पा जी भी है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसानों का हित बीजेपी की प्राथमिकता रहा। हमने हाल ही में शुगर केन का मूल्य बढ़ाया है। इथेनॉल के जरिए हम गन्ना किसानों की इनकम बढ़ा रहे हैं। लेकिन कर्नाटका सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को रोककर पानी का संकट खड़ा करके किसानों को परेशानी में डाल दिया है। साथियों, मैं आप सबको कांग्रेस के एक और खतरनाक गेम के बारे में आगाह करना चाहता हूं। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों,
हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ। जहां शिक्षा का दाम है, हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है, कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है। बाद में कहते हैं कि बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है, ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। साथियों, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में तलवारा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था। कर्नाटका में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही।